प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के द्रव्य और आकार पर बात करेंगे। अरस्तु के अनुसार जो आकार ग्रहण करता है वह द्रव्य है और जो वस्तु की प्रकारता को नियत करता है वह आकार है। प्लेटो के समान अरस्तु भी यह मानता है कि सामान्य वास्तविक सत्य हैं, किंतु अरस्तु के अनुसार ये सामान्य व्यक्ति या वस्तुओं से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। ये व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर्निहित है। ये वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप हैं। अरस्तु के अनुसार वस्तुएं तत्व हैं और उन वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप होने के कारण सामान्य भी तत्व हैं। सामान्य विज्ञान रूप हैं, चेतन हैं। वस्तुएं जड़ हैं। वस्तुओं में अंतर्निहित होने के कारण सामान्य भी वस्तुओं की जड़ता से परिच्छिन्न हो जाते हैं। वस्तुएं अनित्य, विनाशील और परिणामी हैं, क्योंकि उनमें जड़ता है। सामान्य जिनमें जड़ता का अभाव है वह चेतन हैं, वह अविनाशी हैं, नित्य हैं और अपरिणामी हैं। किंतु संसार में यदि हम देखें तो नितांत जड़ता और नितांत चेतनता हमें कहीं नहीं मिलती। वस्तुएं जो हैं वो द्रव्य तत्व और सामान्य तत्व की युति हैं। हमें द्रव्य तत्व और सामान्य तत्व एक साथ मिलता है। नितांत हमें द्रव्य तत्व भी नहीं मिलता और नितांत हमें कहीं सामान्य तत्व भी नहीं मिलता। तो वस्तुओं में द्रव्य तत्व और सामान्य तत्व दोनों मिलते हैं, यानी कि वस्तुएं सामान्य तत्व और द्रव्य तत्व की युति हैं। हम संसार में हमें कहीं भी विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध आकार कहीं देखने को नहीं मिलता। वस्तुओं में जो उनका द्रव्य तत्व है वही वस्तुओं में परस्पर भेद का कारण है। एक ही प्रकार की वस्तुओं में भी जो परस्पर भेद होता है वह उनके द्रव्य तत्व के कारण है। और वस्तुओं में जो एकता या समरूपता दिखाई देती है वह उसके सामान्य तत्व के कारण है। तो सामान्य तत्व भेद में अभेद है, अनेक में एकता है सामान्य तत्व के कारण। अरस्तु कहता है कि द्रव्य तत्व साध्य है
अरस्तु द्रव्य को साध्य कहता है और आकार को सिद्ध कहता है। संसार की वस्तुएं अपने आकार की तरफ आकर्षित हो रही हैं। द्रव्य में शक्यता है, अपने आकार को ग्रहण करने की शक्ति है। और जब द्रव्य अपने आकार को ग्रहण करता है तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। द्रव्य का अपने पूर्ण आकार में, या हम यूँ कहें कि द्रव्य का पूर्ण आकार को ग्रहण कर लेना द्रव्य का पूर्ण सिद्ध हो जाना है। आकार द्रव्य की संभावना है, द्रव्य का वास्तविकीकरण है। अरस्तु के अनुसार यही परिवर्तन विकास है। इसको अरस्तु विकास की दृष्टि से देखते हैं कि द्रव्य अपने आकार की ओर बढ़ रहा है, आकार उसका लक्ष्य है, उसका आदर्श है, और यही विकास की प्रक्रिया है, जगत के विकास की प्रक्रिया है। अरस्तु कहता है कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य और आकार है। अपने से पूर्व की वस्तु के लिए वस्तु आकार है और अपनी बाद की वस्तु के लिए वह द्रव्य है। इसको हम इस प्रकार से समझें कि बीज वृक्ष के लिए द्रव्य है, वृक्ष बीज के लिए आकार है। बीज में वृक्ष को आकार रूप में प्राप्त करने की शक्यता है। बीज को वृक्ष होना है, द्रव्य को आकार होना है, और वृक्ष लकड़ी के लिए द्रव्य है और लकड़ी वृक्ष के लिए आकार है। उसी प्रकार लकड़ी फर्नीचर के लिए द्रव्य है और फर्नीचर लकड़ी के लिए आकार है। तो द्रव्य की संभावना सिद्ध होने में है। तो द्रव्य जब अपने आकार को ग्रहण करता है तो वो अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो सिद्ध साध्य का आदर्श है, लक्ष्य है। इस रूप में पूर्ण सिद्ध अवस्था, पूर्ण आकार की अवस्था तो ईश्वर है। वह कहता है कि जिस प्रकार से सिद्ध साध्य में अंतर्निहित है, उसी प्रकार ईश्वर जो पूर्ण सिद्ध है वो जगत में अंतर्निहित है। और क्योंकि वह जगत का लक्ष्य है, पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण आकार है, तो वह साध्य से पूर्व भी है और साध्य का लक्ष्य भी है। यानी वह जगत का आदि भी है और उसका आदर्श भी है, उसका लक्ष्य भी है। तो द्रव्य को आकार होना है, पूरा जगत अपने आकार की ओर बढ़ रहा है।
और विशुद्ध आकार, विशुद्ध चेतन, विशुद्ध विज्ञान रूप सत्ता ईश्वर है, जो इस जगत के आदर्श हैं, साध्य हैं, विज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन हैं, उनमें नितांत जड़ता का अभाव है, उनकी शक्ति पूर्ण जागृत है, वही निराकार सत्ता है, उनमें गति नहीं है, वह जगत के पहले भी हैं और बाद में भी हैं। इसलिए अरस्तु ने उनको अनमूव्ड मूवर, अगतिशील संचालक कहा है, जो जगत का आदर्श है। धन्यवाद।